हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग सब? हनाया के टॉक शो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं दूसरा टॉपिक ढूंढ लाई हूँ गाइस। लास्ट टाइम भी आपने कुछ सोचा नहीं, सब चीज़ें मैं ही सोचूं? आपको भी तो सोचना चाहिए। सोचो यार, कुछ तो सोच लो। सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉपिक के बारे में नहीं पर कुछ और बातों के बारे में। अरे इसे ढूंढने की तो ज़रूरत ही नहीं थी यार। आपको पता नहीं है कि क्या आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पता करने की ज़रूरत ही क्या है यार? कोई ज़रूरत नहीं है पता करने की, क्योंकि हमारे आसपास ही तो है सब। हम और कौन? मैं, मेरे आसपास वो सारी लड़कियां और क्या। समझ गए ना? बस। तो आज का सेशन हम कर रहे हैं हमारी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के लिए। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आज सेलिब्रेट किया जाएगा, सेलिब्रेशन डे। पर क्या हमें ये नहीं लगता है कि हम तो रोज़े डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेशन? हम सिर्फ एक ही दिन पे क्यों उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बाकी दिनों का क्या? बस हमें कुछ होटल्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, यही होता है क्या सेलिब्रेशन? पिस तो हर दिन रहे हैं, चीज़ें भी हर दिन कर रहे हैं, तो बाकी? अब तो आप समझ ही गए हो मैं बोल क्या रही हूँ। यस, लेट्स टॉक अबाउट आवर डियरेस्ट, आवर स्वीटेस्ट, और कोई नहीं, हमारे घर की बहनें, माय डियरेस्ट गर्ल्स एंड माय लेडीज, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन टुडे। और हमारी घर की बेटी को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे ही दे। पूरा साल ना ही सही, पर एक ही दिन होटल्स में डिस्काउंट के साथ साथ इम्पोर्टेंस भी मिलना चाहिए। होटल्स के डिस्काउंट का हम अचार नहीं बनाने वाले। हमारे घर की लेडीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे नहीं बात करें, सब कुछ तो कर रही है यार। अब हम सिर्फ हमेशा यही बोलते हैं, एक हाउसवाइफ घर में बैठ के करती ही क्या है? सारे काम कर लेती है। सब काम निपटाने के बाद भी वो यही सोचेगी कि कुछ बाकी है, मेरे बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ खाया या नहीं, मैं इसके लिए कुछ और बना देती हूँ। तो क्या आप कभी भी ये सोचते हो कि वही सिर्फ सोच रही है कि मेरे घर कैसा पड़ा होगा, मेरे घर में चल के मुझे सब कुछ सॉर्ट करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है? सारे काम सिर्फ एक लड़की ही सोच रही है। आज हर उस लड़की के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हर उस लड़की के लिए जो अपना घर संभाल के बैठी है और फिर भी बहुत सारे ताने सुन रही है। ये सोचिए कि सारे काम एक साथ संभल रहे हैं, घर का काम भी हो रहा है, बाहर के काम भी हो रहे हैं, मेंटली भी सोच रही है, इमोशनली भी सोच रही है। इमोशनल फ्लूल तो उसे वैसे भी बोला जाता है, पर फिर भी ये बोला जा रहा है कि घर में काम ही क्या है। अगर घर में काम नहीं होता तो वो मेंटली स्ट्रेस क्यों होती? अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा बीमारियां हम लेडीज़ को होती है। आपके घर संभल तो रहा है, पर मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, एवरीथिंग कम्स टू लेडीज़। क्या आपकी बिना ताने के ज़िंदगी कटती है? क्या आपकी बिना ताने के ज़िंदगी कटती है? टीवी सीरियल बन गया है, हर चीज़ में ताने सुनो, हर चीज़ में ताने सुनो। इमोशनली स्ट्रेस्ड होने के बावजूद, बीमारी झेलने के बावजूद हर लड़की बेचारी काम कर रही है, चाहे वर्किंग वुमेन क्यों ना हो यार। आज बाहर भी काम कर रही है और आपका घर भी संभाल रही है। थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ वुमेन्स डे पे सेलिब्रेट करना नहीं, नॉर्मली भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की दुखी दास्तान है दोस्तों। अगर एक दिन वो आपके घर की नारी बीमार पड़ जाए तो आपका घर कैसे चलता है? वो अगर बिस्तर पे है तभी वो यही सोच रही है कि मेरे घर में किसी ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे घर का हाल ख़राब है। वो दूसरे दिन उठ के अपने काम भी कर ही लेती है, तब भी उसे कंपेयर करना ज़रूरी होता है। पूरा घर संभाल रहे और फिर भी सुन रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रॉन्ग। कोई कुछ बोले या ना बोले, बिना बोले हम सब कुछ कर लेते हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रॉन्ग। हर घर में हर लेडीज़ बस यही सुन रही है, आज तुमने खाना सही से नहीं बनाया, आज तुम्हारे खाने में नमक ज़्यादा था, आज तुम्हारे खाने में मिर्ची ज़्यादा थी, आज तुमने ये काम नहीं किया, आज तुमने वो काम नहीं किया। पर एप्रिसिएशन के नाम पे कभी अप्रिशिएट कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तभी भी तो वो बेचारी स्ट्रांगली आपके घर को संभाली हुई है ना।
घर में ये बोल देना कि यार मेरे घर में तो बाइयाँ हैं, काम तो कुछ है ही नहीं। अगर बाइयों को ही सारा काम करना होता तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उनके साथ इतना मेंटली ट्रॉमा क्यों झेल रहे हैं हम लोग? अगर सारी बाइयाँ ही हमारा घर संभाल रही है तो बात खत्म, कर लो फिर। आज उस वर्किंग वुमेन के बारे में सोचो जो घर में सुबह उठ के सारे काम करके बाहर जाती है, बाहर काम करती है, तब भी घर के बारे में सोचती है कि आज उसे वो फुल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। पर हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है ये ज़रूर बोला जाएगा, पर हस्बैंड घर नहीं संभाल रहा है। वो घर भी संभाल रही है और बाहर भी जा रही है। मैं सोच की बात है दोस्तों, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पर कंपैरिजन ख़त्म नहीं होगा। वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर पावरफुल, नॉट अ सिंगल डे टू सेलिब्रेट। क्या हम लोग मेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? क्यों नहीं करते? वह भी कीजिए, उनको भी दे दीजिए होटल्स में डिस्काउंट। बस सिर्फ डिस्काउंट के लिए हमको दिया जाता है विमेंस डे स्पेशल, और कुछ तो नहीं हो रहा है। डोंट वी थिंक विमेन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ अ हाउस, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। क्या आप बीमार होने के बाद काम कर सकते हैं? क्या आपके घर की बाई नहीं आ रही है और हमारे घर के लड़के उठ के झाड़ू पोछा बर्तन कर लेते हैं? उनको जाके ज़रा पूछिए तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? लॉकडाउन के बाद आज बहुत सारे घरों में हमारे घर के जेंट्स थोड़ा काम कर लेते हैं, पर आप नोटिस कीजिए 80% ऑफ द हाउसेज इन इंडिया दे डोंट वर्क, बिकॉज उनको सिखाया ही नहीं गया है। इट्स आवर टाइम टू टीच आवर किड्स, आवर बॉयज एट होम टू वर्क। अगर एक लड़की आपके काम कर रही है घर में भी और बाहर भी, तो एक लड़का क्यों नहीं करेगा? हमारी मम्मी ने तो हमें बस यही सिखाया है कि बेटा तुझे ही करना है, बेटा तुझे ही घर संभालना है, बेटा झाड़ू पोछा भी तुझे ही करना है। क्यों लड़का क्यों नहीं कर सकता? अब हर लड़के को शादी के पहले ये पूछना चाहिए, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अगर हमें पूछा जा रहा है तो उनको भी पूछना चाहिए, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? लड़की और लड़का, इतना डिफरेंस क्यों? इतना फ़र्क क्या है? ये लड़की है, वो लड़का है। आज भी इतनी खुशी लड़के के होने की क्यों मनाई जाती है? लड़का लड़का क्यों है, लड़की लड़की क्यों है? दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? क्या हम अपने लड़कों को घर संभालना नहीं सिखा सकते? पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लड़की इंडिपेंडेंट हो जाए। आज बहुत ज़रूरी है लड़का लड़की दोनों का इंडिपेंडेंट होना, पर घर संभालना क्यों नहीं ज़रूरी है? सारे काम सिखाओ तब इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। कुछ ट्रेंड्स बदल सकते हैं क्या? क्या हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? शादी लड़की को ही क्यों करके जाना होता है घर से? अपने पेरेंट्स को छोड़कर हमें ही क्यों आना है? एंड स्टिल वी से विमेन्स आर वेरी इमोशनल। टू ऑल द मेंस, कैन यू जस्ट इमेजिन अ लाइफ ऑफ अ गर्ल? जस्ट इमेजिन एक लड़की जो अपना सब कुछ घर छोड़कर शादी करके आपके घर आ जाती है। घर आने के बाद आपके घर में काम वाली बाई भी बन जाती है। आपका पूरा घर, अंदर बाहर, एवरीथिंग शी इज़ हैंडलिंग, एंड स्टिल शी इज़ नॉट गेटिंग दैट इम्पोर्टेंस। कैन यू जस्ट इमेजिन अ गर्ल गिविंग बर्थ एंड गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा ऑफ दैट प्रेगनेंसी, पर फिर भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है? Can we just imagine a girl going through a traumatic process of her monthly cycle, but still fulfilling all her duties? अगर हमने घर में अगर एक ने भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया तो आपके सारे घर वाले इम्पोर्टेंस देना सीख जाए। इम्पोर्टेंस दे देंगे, कंपैरिजन बंद करेंगे, अपने घर के बच्चों को सब कुछ सिखाएंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर हम दोनों को इक्वली सब कुछ सिखाएंगे, उसमें बुरी बात क्या है? नो वर्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, physically strong. In every sense, she is strong. Cheer up to all my ladies out there. They are more strong. वो है सबसे पावरफुल। किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस और क्या चाहिए यार। तो चलिए अब हम हमारा टॉक शो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। होपफुली अब हम हमारी लेडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। चलो एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नए टॉक शो में विथ अ न्यू टॉपिक।
Let's talk about it. Take care everyone. Thank you so much. Hare Krishna. Bye.